नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग नाउन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे। इसी का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते ना। जो लास्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आपको, उसमें हमने आपको डिस्कस किया था क्या, वहां पे हमने आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में डिस्कस किया था ना। वहां पे हमने आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नाउन आपको मिलेगा, और इस नाउन के साथ जब हम लोग एस या ई एस का यूज कर देते हैं तो उसकी जो मीनिंग है वो बदल जाती है। उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं तो आपको एक तरफ हेडिंग डालनी है नाउन, और एक तरफ आपकी हेडिंग पड़ेगी क्या, कि जब इसी नाउन के साथ में हम लोग जोड़ देते हैं एस या ई एस, तो ये जो नाउन है इसकी जो मीनिंग है आपकी, इसकी जो मीनिंग है आपकी वो क्या हो जाती है, वो आपकी चेंज हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसकी मीनिंग है वो आपकी बदल जाती है। इसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो मीनिंग है वो बदल जाती है। ठीक है, तो नाउन है और इस नाउन के साथ जब हम यूज करते हैं किसका, एस या ई एस का। ठीक है, कैसे, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, वो वर्ड है आपके सामने वुड। तो वुड के बारे में जब हम बात करते हैं तो वुड का मतलब क्या होता है, तो वुड का मतलब होता है आपका लकड़ी। लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देंगे, इसको हम वुड्स कर देंगे, तो वुड्स का जो मीनिंग निकल के आता है वो निकल के आता है आपका फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट का मतलब हो जाता है फिर जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, फिर आपका जंगल हो जाता है। ठीक है, तो वुड माने लकड़ी और वुड्स माने फॉरेस्ट, जंगल। इसी तरीके से वर्ड्स हैं। अब जैसे एक वर्ड हम आपके सामने लिखते हैं, वो वर्ड है आपका वैसे तो गुड है। गुड जो होता है ये नाउन ना होके वैसे तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम इसमें एस लगा देंगे और इसको हम गुड्स बना देंगे, तो गुड्स एंड कैरियर आपने बहुत बार ट्रक में लिखा देखा होगा, गुड्स गार्ड रेलवे में देखा होगा। तो जो गुड्स होता है, गुड्स का मतलब फिर हो जाता है आपका लगेज। गुड्स का मतलब फिर क्या हो जाता है, तो गुड्स का मतलब लगेज हो जाता है। यानी गुड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अच्छा होता है, और गुड्स माने लगेज यानी कि आपका सामान हो जाता है। ठीक है, तो गुड का क्या हो जाता है, तो गुड का आपका गुड्स हो जाता है। फिर वर्ड आपके सामने मिलता है एयर। एयर का मतलब तो हवा होता है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें और इसको एयर्स बना दें, तो एयर्स का मतलब फिर हो जाता है तुम्हारा स्टाइल या फिर एटीट्यूड। स्टाइल या फिर एटीट्यूड। ठीक है, तो एयर माने हवा और एयर्स माने स्टाइल या फिर एटीट्यूड। फिर वर्ड आता है आयरन। आयरन माने तो होता है तुम्हारा लोहा, लेकिन जब इसमें तुम एस लगा दोगे, इसको आयरन्स बना दोगे, तो आयरन्स माने हो जाता है फिर फेटर्स, और या फिर इसी को हम कह सकते हैं चेन्स, और हिंदी में इसी को कहेंगे हथकड़ी। तो जो हथकड़ी होती है उसको इंग्लिश में आयरन्स बोलते हैं, फेटर्स या फिर चेन्स हो जाता है। ठीक है, तो आयरन हो जाएगा तुम्हारा। इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर, वाटर का मतलब तो सभी को पता होता है जल होता है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें, इसको वाटर्स बना दें, तो वाटर्स का मतलब फिर सी हो जाता है, यानी कि समुद्र हो जाता है। ऐसी वर्ड आपका आता है सैंड, एस ए एन डी। सैंड माने बालू होता है, लेकिन अगर हम इसके साथ एस लगा दें, इसको हम सैंड्स बना दें, तो सैंड्स का मतलब फिर हो जाता है डेजर्ट, और डेजर्ट माने हो जाता है आपका रेगिस्तान। ठीक है, तो ये हैं, तो आप इसको नोट करिएगा।
चलो नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद, तो फिर आपका हो जाएगा एक तरफ लिखिएगा क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? तो जो क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब होता है आपका एक चौथाई। क्या होता है? एक चौथाई। अगर हम इसमें एस लगा देंगे और इसको बना देंगे क्वार्टर्स, क्या बना देंगे? क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स जो होता है वो फ्लैट बन जाता है, यानी कि रहने का स्थान बन जाता है। ऐसे एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेड क्वार्टर। अब क्योंकि हम लोग हेड क्वार्टर बोलते हैं तो हमें लगता है कि हेड क्वार्टर होगा, लेकिन गलत है। आप हमेशा उसको कहेंगे हेड क्वार्टर्स। ठीक है, तो जब भी आप देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ तो वहां पे आपको हेड क्वार्टर्स लिखा मिलता है। ठीक है, तो क्वार्टर का मतलब एक चौथाई और क्वार्टर्स का मतलब फ्लैट यानी रहने का स्थान, तो जैसे आपका हो जाएगा हेड क्वार्टर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अल्फाबेट के बारे में। तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? तो अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होती है। क्या होती है? वर्णमाला। जो जितनी पूरी की पूरी जो वर्णमाला होती है इंग्लिश की, उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो ये बन जाता है फिर अल्फाबेट्स। क्या बन जाता है? अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट्स का मतलब फिर हो जाता है तो लैंग्वेज हो जाता है। क्या हो जाता है? लैंग्वेज। ठीक है, चलो फिर एक वर्ड आपके सामने मिलता है कंटेंट। कंटेंट जो वर्ड है, कंटेंट का मतलब होता है आपका सेटिस्फाइड। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। ठीक है, एक एडजेक्टिव होता है ये आपका क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है कंटेंट। लेकिन जब इसमें हम एस लगा देते हैं तो ये कंटेंट्स बन जाता है, और कंटेंट्स का मतलब हो जाता है फिर विषय सूची। तो हर एक विषय का अपना एक कंटेंट्स होता है। जब भी हम लोग किताब वगैरह में देखते हैं तो वहाँ आप देखिएगा तो उसमें शुरुआत में कंटेंट्स लिखा होता है, उसमें लिखा हो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, क्या क्या है इसमें, वो सभी का सभी कंटेंट्स होता है। तो हम लोग अक्सर क्या होते हैं, इसको गलत लिख देते हैं। गलत हम ऐसे लिख देते हैं कि ज़्यादातर हम लोग इसको कंटेंट ही लिखते हैं, अपडेटेड कंटेंट, लेकिन आपको वहाँ पे गलत है, आपको लिखना चाहिए अपडेटेड कंटेंट्स लिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इसी वजह से हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो कंटेंट का हो जाएगा कंटेंट्स। फिर हम बात करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स, तो इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो इंडाइसिस होता है। इंडाइसिस आपने मैथ में पढ़ा होगा, सर्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी। ठीक है, तो ये जो इंडाइसिस है ये बदल जाता है और इसका मतलब हो जाता है फिर रूल्स ऑफ अलजेब्रा। यानी ये क्या है? तो ये है आपका रूल्स ऑफ अलजेब्रा हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसे वर्ड हमें मिलता है लेटर। लेटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो लेटर का मतलब तो पत्र होता है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें और इसको लेटर्स बना दें, इसको क्या बना दें? लेटर्स बना दें, तो इसका मतलब फिर हो जाता है क्या? इसका मतलब हो जाता है फिर नॉलेज। तो यहाँ से ईडियम में एक वर्ड पूछता है कि अ मैन ऑफ लेटर्स को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग स्कॉलर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज। चलो कुछ वर्ड और भी हैं, जैसे अगर हम बात करें आपसे, एक वर्ड आपके सामने होता है बैरक। बैरक के बारे में जब हम बात करते हैं तो बैरक एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आलोचना करना। जिसका मतलब होता है आलोचना करना। हम लोग भी अक्सर देखा होगा बैरक ही बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो जो बैरक होता है वो गलत होगा। तुम उसको जब ध्यान से देखोगे तो वहां पे जो है, जो छावनी नहीं होती, छावनी, उसको तुम देखना तो उसको बैरक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैरक्स, छावनी। ठीक है, तो ये तो हम लोग बोलते हैं बैरक बैरक करते हैं, तो वो गलत चीज है। आपको बोलना चाहिए क्या? आपको बोलना चाहिए
बैरक्स बोलना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। फिर अगर हम बात करें आगे तो एक वर्ड हमको मिलता है कलर। तो कलर का मतलब सभी को पता होता है, रंग होता है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें और इसको कलर्स बना दें तो इसका मतलब फिर आपका हो जाता है क्या, तो इसका मतलब हो जाता है फिर फ्लैग हो जाता है, ठीक है। तो कलर का मतलब रंग हो जाता है और कलर्स माने फ्लैग हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आपसे तो कलर हो गया और आपका कलर्स हो गया। चलो फिर एक वर्ड हम लोग और देखते हैं, वो वर्ड है आपके सामने स्पेक्टेकल। क्या वर्ड है, स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल जो होता है उसका मतलब सीनरी होता है। क्या होता है उसका मतलब, सीनरी होता है। लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें, अगर हम इसमें एस लगा दें तो फिर ये बन जाता है आपका स्पेक्टेकल्स। क्या बन जाता है, स्पेक्टेकल्स। और स्पेक्टेकल्स का मतलब फिर हो जाता है आपका चश्मा। क्या हो जाता है, चश्मा। तो स्पेक्टेकल हो गया आपका सीनरी और स्पेक्टेकल्स आपका हो जाता है क्या, चश्मा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, देखा होगा तो इसमें मीनिंग आपकी बदल जाती है, ठीक है। चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो मीनिंग बदलने वाले हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपका ध्यान से तो एक रूल बड़ा अच्छा आता है, वो ये होता है कि हमें एक नाउन मिलता है लिखा हुआ, इस नाउन के बाद फिर हमको एक प्रिपोजिशन मिलती है और फिर से हमें इसके बाद एक नाउन मिलता है। इस नाउन की खासियत क्या होती है कि ये सेम नाउन होता है। मतलब सेम का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर लिखा होगा वही यहाँ पे लिखा होता है, यानी सेम होता है, ठीक है। तो नाउन मिलता है, इस नाउन के बाद हमें प्रिपोजिशन मिलती है और इसके बाद हमें फिर से अपना एक नाउन मिलता है जो कि सेम होता है, जो शुरुआत में लिखा होता है वही बाद में भी लिखा होता है, सेम नाउन मिलता है। तो इसकी खासियत क्या होती है कि ये दोनों के दोनों जो आपके नाउन हैं, ये दोनों के दोनों जो नाउन है वो आपके सिंगुलर होते हैं। ये दोनों के दोनों आपके नाउन कैसे होते हैं, तो सिंगुलर नाउन होते हैं। और अगर आगे हमें कभी वर्ब लगानी पड़े, अगर आगे हमें कभी वर्ब लगानी पड़े तो इनके साथ हम वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। क्या यूज करते हैं, तो इनके साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज। तो जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी लगाएंगे, तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर ही लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे वो समझ। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, हमने लिखा कि माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, ऑफ द बाइबल। अब इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई है। वो समझ में ये आ गई कि हमको एक नाउन मिल गया यहाँ पे, वो नाउन हमें पेजेस मिल गया, ये एक नाउन मिला और यही सेम नाउन हमें यहाँ पर मिल गया पेजेस के नाम से। और यहाँ पर देखा तो हमें एक प्रिपोजिशन मिल गई कि नहीं मिल गई। तो नाउन है, प्रिपोजिशन है, सेम नाउन है, तो हमने देखो पेजेस आफ्टर पेजेस मिल गया। तो यही चीज़ गलत होती है, तो इसको हमें करेक्ट कैसे करना पड़ेगा, इसको हम करेक्ट करेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेज और फिर हम लिखेंगे आफ्टर और फिर हम लिख देंगे क्या, पेज। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, पेज आफ्टर पेज। बात समझ में आ गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेज आफ्टर पेज, ठीक है।
चलो और भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स आर conquered by अलेक्जेंडर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा कि द हॉकर सोल्ड द आर्टिकल्स डोर्स टू डोर्स, डोर्स टू डोर्स। ठीक है। चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा कि शिप आफ्टर शिप आर कमिंग टू द हार्बर, आर कमिंग टू द हार्बर। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वोमेन आफ्टर वोमेन climbed the mountain, climbed the mountain, climbed the mountain to show their ability। ठीक है, टू शो देयर एबिलिटी। तो ये प्रश्न आपके सामने है, इनको आप प्रयास करिएगा करने का। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, टाउन्स आफ्टर टाउन्स आर कनक्योर्ड बाय अलेक्जेंडर। तो देखिएगा, टाउन आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, सेम नाउन है। इसका मतलब है कि इसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो हमें लिखना होगा टाउन आफ्टर, और फिर लिखना होगा क्या, टाउन आफ्टर टाउन। अब जो आर है, इस आर को बदल करके हमें लिखना पड़ेगा इज। ठीक है। तो टाउन आफ्टर टाउन इज। फिर लिखा था हॉकर सोल्ड द आर्टिकल्स डोर्स टू डोर्स। तो ये डोर्स टू डोर्स जो है ये गलत है, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, डोर टू डोर लिखना होगा। ठीक है, ये चीज। तो डोर्स टू डोर्स ना होके आपका हो जाएगा डोर टू डोर। अक्सर आपने पढ़ा होगा डोर टू डोर कैंपेन चलते हैं। ठीक है। तो डोर टू डोर में भी वैसे इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पे एक क्रम बन जाता है, एक सीरियल सा बन जाता है इस वजह से। फिर लिखा है शिप आफ्टर शिप आर कमिंग टू द हार्बर, कि एक के बाद एक जहाज जो है वो किसकी तरफ आ रहे हैं, तो बंदरगाह की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आर है वो गलत हो जाएगा, और यहाँ पर हमें इज लिखना होगा। फिर लिखा है वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम द माउंटेन टू शो देयर एबिलिटी, बिल्कुल गलत है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि यहाँ पे वुमेन लिखा है,
तो एस वाले में क्या होता है, हम सीधे सीधे एस हटा देते हैं, इसमें एक दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वुमेन जो होता है, जिसे हमने लिखा मान लो वुमेन, तो वुमेन का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो वुमेन का जो प्लूरल हो जाएगा वो आपका वुमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। तो बस ये चीज़ है, तो जो वुमेन नहीं होगा, इसका जो प्लूरल है वो वुमेन हो जाएगा, ठीक है। तो बस, तो आप यहाँ करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे वुमेन, फिर लिखेंगे आप आफ्टर, और फिर से यहाँ पे वुमेन लिख देंगे, तो ये दोनों के दोनों आपके सिंगुलर हो जाएंगे। अब देखो ये भी यहाँ पे सिंगुलर हो चुका है और ये भी यहाँ पे सिंगुलर हो गया है ना, तो वुमेन आफ्टर वुमेन, ठीक है। क्लाइम्ड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पे, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो क्लाइम्ड द माउंटेन। इसके बाद क्या होगा, टू सो देयर, तो देयर जो है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जब नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी तो सिंगुलर होगा। इसका मतलब देयर की जगह पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, हर एबिलिटी। तो ये होगा इसका पूरे का पूरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक बार नोट करो, तो फिर हम आगे चीज़ों को और बढ़ाते हैं। चलो ये आपका कितना क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, नेक्स्ट रूल को समझते हैं। अगला रूल आपका क्या है, तो अगला रूल है आपका, अगला रूल है आपका कि जैसे क्या होता है, वैसे तो जैसे हमने होता क्या है, जैसे मैं बात करूं आपसे कि एक रूल होता है, वो ये रूल होता है कि वी डोंट मेक प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका एडजेक्टिव होता है, जो आपका एडजेक्टिव होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। एडजेक्टिव जो होता है इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है। तो ये नॉर्मल सी बात है भाई, कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों बड़ी चीज नहीं है, वो इस वजह से नहीं है, उसका रीजन ये है कि जो नाउन, जो हम लोग प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, वो किसका बनाते हैं, तो जो सिंगुलर प्लूरल है वो हम लोग नाउन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल हम लोग नाउन का बनाते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल हमेशा हम लोग किसका बनाते हैं, तो नाउन का बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि भाई एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैं आपने एक सामने आपके वर्ड में आपके सामने लिखता हूं, हमने कहा आ बैड्स बॉय, या फिर हम लिखूं आ गुड्स बॉय। तो ये चीज आप बचपन से पढ़ते आए हो, पढ़ते क्या आए हो, कि पढ़ते आप ये चीज आए हो कि जैसे आप देखते थे कि भाई गुड्स, आपने कभी देखा ही नहीं बैड्स लिखा हुआ, आपने हमेशा क्या पढ़ा है, बैड बॉय पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो आप तुरंत समझ जाते हो कि नहीं ये तो गलत है, यहाँ पे ये तो गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं गुड बॉय, तो कहोगे हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, तो यानी ये चीज़ तो बिल्कुल सही लिखी है। तो इसमें समस्या क्या आती है, वो ये है कि आपको ये देखो, इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी नहीं, तो आपने समझ गए कि ये गलत है। आपने इसको पढ़ा तो आपने लगा कि ये चीज़
सही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि भाई ये तो आर्टिकल है, तो जो आर्टिकल है ये किसके लिए आता है? तो ये नाउन के लिए आता है, ठीक है। और नाउन जो होता है इसके पहले अगर हम बात करें तो फिर ये एडजेक्टिव होता है। तो ये जो गुड लिखा है ये आपका एक एडजेक्टिव लिखा है। क्या लिखा है? एडजेक्टिव लिखा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जो है प्लूरल नहीं बनता है किसका? एडजेक्टिव का, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और चीजों को समझते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है? जैसे वो पूछेगा आपसे, वो कहेगा आ 3 years कोर्स, या वो आपसे कहेगा आ 7 years ओल्ड बॉय, या फिर वो आपसे कहेगा कि आ 7 men कमेटी, COMMITTE, ठीक है। ये चीज अब देखो, जब हम इसमें बात करते हैं, इसको समझते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन आपका लिखा है आ 3 years कोर्स। तो इसमें क्या होता है? एडजेक्टिव पहचानना है। तो एडजेक्टिव पहचानने का एक तरीका क्या होता है? एक तरीका तो होता है कि कैसा, कैसा या कितना, कैसा या कितना का आप रिप्लाई देख लो कि इसका रिप्लाई क्या आ रहा है, वही एडजेक्टिव है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को पढ़े, हम कहें आ 3 years कोर्स, तो हमने यहाँ पे लिखा देखा कि एक कोर्स है। अब वो कोर्स है कितने साल का? तो वो कोर्स है आपका 3 साल का। कोर्स कितना है? 3 साल का है, तो उसका 3 साल पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव है। ऐसे हम कहें कि भाई कितने साल का लड़का है, तो आप कहेंगे 7 साल का लड़का है, तो ये भी एडजेक्टिव है। हम कहेंगे कैसी कमेटी है, तो आप कहोगे 7 लोगों की कमेटी है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जो नाउन के पहले जो रखा होता है, नाउन के पहले, नाउन तो भाई आप लोग पहचान ही लेते हो, तो नाउन के पहले जो तुमको वर्ड मिलता है उस वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। वो कैसे? क्योंकि नाउन को ही क्वालिफाई करने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमने लिखा आ 3 years कोर्स, तो हमने यहाँ पर देखे तो कोर्स आपका एक नाउन है। क्या है? नाउन है। अब ये कोर्स है कितने साल का? तो 3 साल का, तो ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ ईयर्स की जगह हमें लिखना पड़ेगा क्या? ईयर लिखना होगा। फिर आता है आ 7 years ओल्ड बॉय, तो आर्टिकल की वजह से बॉय आपका क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। तो इस नाउन की वजह से हमें यहाँ पे एडजेक्टिव बनाना होगा। तो भाई ये कितने साल का लड़का है? तो आप कहेंगे 7 साल का लड़का है। तो यहाँ 7 years ना होकर के इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 7 year, ठीक है। फिर आपका आता है आ 7 men कमेटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आर्टिकल की वजह से कमेटी आपका क्या है? एक नाउन है। अब ये कमेटी है कितने लोगों की? तो आप कहोगे 7 लोगों की कमेटी है। तो इसका मतलब यहाँ 7 men ना होकर के आपका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? 7 men कमेटी, ठीक है। ये चीज एक
चलो इसमें भी एक चीज और पूछ लेता है, वो क्या है, उस चीज को हम समझते हैं। जैसे वो कहेगा कि 100 रुपीज नोट, ठीक है। फिर हमने लिखा 200 रुपीज, और फिर हम लिख देंगे मान लो नोट्स। फिर हमने लिखा कि 5 स्टार्स होटल, ठीक है। ये है, इस तरीके से मान लो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पहले प्रश्न को हम जब समझते हैं तो यहाँ पे लिखा था आपके सामने 100 रुपीज नोट लिखा हुआ है। तो जब इसमें हमने देखा तो यहाँ पर नोट लिखा था, जो कि आपका क्या है, नाउन है। तो नाउन है, इस नाउन के पहले एडजेक्टिव मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पर रुपी ना होके आपका आंसर क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा, ठीक है। और ये एक किसके लिए आया है, तो एक आया है ये नोट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक नोट है, और वो नोट है कितने का, तो वो नोट है आपका 100 रुपए का। फिर है 200 नोट, तो इसमें क्या होगा कि 2 है, तो ये 2 का मतलब ये आया है नाउन के लिए। तो नाउन आपका क्या है, नोट्स है। इसका मतलब 2 आपके क्या हो गए, नोट हो गए। अब वो नोट है कितने कितने के, तो आप कहोगे 200 के नोट हैं, यानी 200 रुपए के नोट हैं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही लिखा है, बस यहाँ पर रुपीज की जगह रुपी हो जाएगा। ऐसे ए लिखा हुआ, तो ए का मतलब ये किसके लिए आया है, होटल के लिए। तो एक होटल है, क्या है, एक होटल है। अब ये होटल है कैसा, तो ये होटल है आपका 5 स्टार। तो ये तो पूरा का पूरा आपका एक एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब तो ये गलत हो गया। सही करेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे आप 5, फिर लिखेंगे स्टार, 5 स्टार होटल, क्या कहेंगे, 5 स्टार होटल कहेंगे इसको, ठीक है। ये चीज है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल समझते हैं। अगला रूल आपका क्या है, वो ये है कि जैसे क्या होता है कि वैसे तो क्या होता है कि जो हम लोग आर्टिकल लगाते हैं वो नाउन के साथ लगाते हैं। आर्टिकल लगाते हैं किसके साथ में, तो नाउन के साथ लगाते हैं। लेकिन कुछ आपके एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ में आर्टिकल लग जाता है और वो दूसरी चीज यानी वो लोगों की बात करने लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्या होगा, कि क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ में हम अगर दा का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं तो वो फिर लोगों की बात करते हैं, यानी पीपल की बात करते हैं। या हम कह सकते हैं कि वो फिर लोगों की बात करते हैं। किसकी बात करने लगते हैं, लोगों की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं तो वो फिर लोगों की बात करने लगते हैं। जैसे हमने लिखा कि द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द पावरफुल, द करप्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें द रिच के बारे में कि द रिच का मतलब क्या होगा, द रिच का मतलब क्या होगा, तो जो द रिच आपका लिखा है, द रिच जो लिखा है, द रिच का मतलब क्या होगा, तो द रिच का मतलब हो जाएगा तुम्हारा अमीर लोग। द रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग। ऐसे द पुअर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा गरीब लोग। द पुअर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा गरीब लोग। फिर आ जाएगा तुम्हारा द ऑनेस्ट, तो द ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा तुम्हारा ईमानदार लोग। द ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा तुम्हारा ईमानदार लोग। फिर आपका हो जाएगा द पावरफुल, द पावरफुल का मतलब हो जाएगा शक्तिशाली लोग। फिर हो जाएगा तुम्हारा द करप्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा भ्रष्ट लोग। क्या हो जाएगा, भ्रष्ट लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द पावरफुल और द करप्ट।
चलो एक चीज और आती है इसमें, वो क्या आती है, वो ये आती है कि जैसे अगर हम आपसे कहें, जैसे अगर हम आपसे कहें कि इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, तो तुम देख रहे होगे तो सभी में लोग आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, लोग। तो जब सभी में लोग आ रहा है, इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि इन सभी के साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही आपकी प्लूरल वर्ब आती है। इन सभी के साथ वर्ब कैसी आती है, तो इन सभी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। गलती कैसे देता है, कभी कभी वो इस तरीके से लिख देगा, जैसे द पुअर है तो इसको का वो लिख दे द पुअर्स, जो कि गलत होता है। तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो एडजेक्टिव है भाई, ठीक है, तो वो खुद ही प्लूरल है, तो हम क्यों उसमें लिखेंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे और चीज़ों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले इतना आप लोग नोट कर लो। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का बेस पे हम चीज़ों को और समझेंगे। वो क्या होती है, इस नाउन में क्या होता है, कुछ जो होते हैं वो सुपरफ्लस टाइप के भी एक्सप्रेशन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नाउन में ही कुछ आपसे सुपरफ्लस एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं, उनको हमें समझना है, ठीक है। कैसे, जैसे एक वर्ड आपके सामने लिखा मिलता है हमको, बिग ब्लेंडर, क्या मिलता है, बिग ब्लेंडर मिल जाएगा। फिर ऐसे ही हमको मिल जाएगा फाइनल कंक्लूजन। ये वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, पहले हम उनको वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब आपकी हम सीट कराएंगे तो वहां पे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, तो फिर बाद में कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। ये चीज है, तो आपका हो जाएगा बिग ब्लेंडर, फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन के बारे में जब हम देखेंगे तो इसके बाद फिर आता है कजिन, ब्रदर या फिर सिस्टर। फिर ऐसे ही आपका आता है रिसेंट अपडेट, रिसेंट अपडेट। रिसेंट अपडेट के बारे के बाद हम जब आपसे कहेंगे तो इसके बाद आपको मिल जाएगा रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, ठीक है। और भी एक बार मैं लिख देता हूं कुछ वर्ड आपके सामने, जैसे एंग्री मॉब। फिर आपका आ जाएगा टिकट विंडो। टिकट विंडो के बाद एक वर्ड आपको मिलता है, वो वर्ड है आपका चीटर। फिर ऐसे आपको वर्ड मिल सकता है आंटी। फिर आपको मिल सकता है वो वर्ड है आपका बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। ये वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड आप लोग एक बार नोट करो, फिर मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझा देता हूं, ताकि बाद में फिर आपको दिक्कत ना हो।
चलो देखते हैं इसको, एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि यहाँ पे गलती आपसे कैसे पूछता है वो। पहला जो वर्ड आपके सामने लिखा है, वो वर्ड आपके सामने लिखा है बिग ब्लंडर। काफ़ी मतलब एग्जाम में आता है बिग ब्लंडर। तो इसमें जब हम समझेंगे तो जो ब्लंडर वर्ड है आपका, ब्लंडर का जो मतलब होता है वो मतलब होता है इसका बिग मिस्टेक। इसका जो मतलब होता है वो होता है क्या, बिग मिस्टेक होता है। ठीक है, तो जो ब्लंडर होता है, ब्लंडर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका बिग मिस्टेक। ठीक है, ठीक है। तो ब्लंडर का जो मतलब होता है वो होता है आपका बिग मिस्टेक। ठीक है, तो ब्लंडर का मतलब ही ऑलरेडी बिग मिस्टेक है, बड़ी गलती है, तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें बिग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ब्लंडर के साथ याद रखिएगा ना, तो बिग स्मॉल कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, फिर आता है फाइनल कंक्लूजन। अब जो कंक्लूजन होता है, जो आपका निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूजन होता है, जो निष्कर्ष होता है, वो आपका फाइनल होता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो फाइनल निकल के तब उसका कंक्लूजन आता है, वो उसका निष्कर्ष आता है, तो फाइनल होता है। तो कंक्लूजन आपका ऑलरेडी कैसा होता है, तो फाइनल होता है। ठीक है, तो जब फाइनल है ही, कंक्लूजन फाइनल निकल के ही आ रहा है, तो फिर उसमें हमें फाइनल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आता है कजिन के साथ ब्रदर या फिर सिस्टर। तो याद रखिएगा जो कजिन होता है, कजिन, तो कजिन के साथ में हम लोग ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो कजिन के साथ ना तो हम लोग ब्रदर का कभी यूज करेंगे और ना ही हम लोग कभी सिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमें बताना है कि वो मेरा कजिन भाई है, तो आप कहेंगे उसको ही इज माई कजिन। तो ही इज माई कजिन, तो इसका मतलब फिर वहां पे भाई की बात हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा कि सी इज माई कजिन, तो इसका मतलब फिर वहां पे सिस्टर की बात हो रही है। आप इस तरीके से बोलेंगे, लेकिन आप कभी भी कजिन ना तो ब्रदर कहेंगे और ना ही आप कजिन के साथ में सिस्टर का यूज करेंगे। ठीक है, फिर आपका वर्ड आता है रिसेंट अपडेट। जो अपडेट होती है वो रिसेंट ही होती है, तो अगर वो रिसेंट होती है तो फिर रिसेंट लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ऐसे आता है सर या मैडम के साथ। ये हम गलती बहुत करते हैं, अक्सर ये वाली गलती करते हैं कि रिस्पेक्टेड सर या मैडम कहते हैं। तो जो सर होता है, जो मैडम होता है, वो ऑलरेडी आपका रिस्पेक्टेड होता है, तो कभी भी सर या मैडम के साथ में आपको रिस्पेक्टेड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ें। फिर वर्ड आता है एंग्री मॉब। क्या आता है, एंग्री मॉब। तो जो मॉब होता है उसका मतलब ऑलरेडी एंग्री होता है, तो जब ऑलरेडी एंग्री है तो उसके साथ फिर एंग्री लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर आपका आता है टिकट विंडो। टिकट जो विंडो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम जब जाते हैं टिकट वगैरह खरीदने तो कहीं ना कहीं विंडो वगैरह बनी होती है, बोलते भी अक्सर कि जाओ जाके जो है विंडो से टिकट ले लो जाके। तो हमें लगता है कि जो वो होता है उसको टिकट विंडो बोलते। तो याद रखिएगा जब भी आप जाएंगे तो वहाँ कहीं पे विंडो नहीं लिखा होगा, अगर वहाँ पे लिखा भी होगा तो वहाँ पे लिखा होगा टिकट काउंटर। तो याद रखिएगा उसको विंडो नहीं कहते, उसको हम टिकट काउंटर कहते हैं। फिर ये वाला वर्ड बड़ा फेमस हो गया, चीटर। तो याद रखिए चीटर नाम का इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, अगर आपको कहना है तो आप चीट कहेंगे। ठीक है, तो चीटर कभी नहीं कहेंगे, हमेशा चीटर कोई शब्द नहीं होता है, हमेशा चीट शब्द होता है। ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता है आपका पिक पॉकेटर, आपको देता है कि पिक पॉकेटर। तो याद रखिएगा पिक पॉकेटर आपका कुछ भी नहीं होता है। राइट जो वर्ड है वो आपका पिक पॉकेट है, पिक पॉकेट। और पिक पॉकेट का मतलब होता है हिंदी में जेब कतरा, यानी जो आपके जेब वगैरह काट लेता है। ठीक है, फिर आता है आंटी। तो आंटी भी कोई शब्द नहीं होता है, हमेशा आप लोग आंट का यूज करते हैं। तो कभी भी आपको इंग्लिश में आंटी नहीं मिला होगा, हमेशा आपको आंट मिला होगा। फिर आता है बेसिक फंडामेंटल। तो फंडामेंटल ऑलरेडी आपके बेसिक होते हैं, तो यहाँ पर आपको बेसिक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग और समझ लेते हैं, वो ये है जैसे हम बोलते हैं क्या, जैसे हम बोलते हैं गुड नेम। क्या बोलते हैं, गुड नेम। या फिर हम बोलते हैं कभी ना कभी नाइट ड्रीम। नाइट ड्रीम, यहां से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, नाइट ड्रीम। ठीक है, फिर आपका वर्ड बन जाते हैं फ्लोर से बन जाता है, या हम कह सकते हैं कि ग्राउंड से फ्लोर या ग्राउंड से वर्ड बनते हैं। आप देखिएगा जब आपको सेंटेंस मिलेंगे
तो आपको खुद ही वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो फ्लोर हो जाएगा आपका ग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो फ्लोर से और ग्राउंड से भी हो गया, फिर आता है स्किल और आपका टैलेंट। स्किल हो जाएगा और आपका टैलेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले जब आपका वर्ड हमें लिखा मिला है, वो वर्ड है आपका क्या, वो वर्ड आपका लिखा है गुड नेम। वो आपका वर्ड लिखा है गुड नेम। गुड नेम का मतलब क्या होता है? गुड नेम होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, ऐसे बोलते हैं, गुड नेम बोलते हैं। याद रखिएगा, नेम के साथ में गुड लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल कहेंगे क्या, नेम। तो गुड वगैरह नहीं होता है भाई, नेम अपने आप में अच्छा खराब नहीं होता है, नेम नेम ही होता है। फिर हम बोलते हैं नाइट ड्रीम, गलत है, आप नाइट ड्रीम नहीं कहेंगे, आप इस नाइट ड्रीम की जगह यूज करेंगे किसका, तो आप यूज करेंगे किसका, तो आप यूज करेंगे नाइट मेयर का यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है फ्लोर और ग्राउंड वाला क्वेश्चन। तो फ्लोर क्या होता है? फ्लोर जो होता है वो आपका जैसे घर होता है, घर, ठीक है। तो इसको हिंदी समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। फ्लोर जो होता है वो फर्श होता है, और जो ग्राउंड होता है वो मैदान होता है। ग्राउंड क्या होता है? मैदान होता है, ठीक है। तो जैसे घर वगैरह के अंदर जो होता है वो फ्लोर होता है, घर के बाहर निकलोगे तो वहां पे जो होगा उसको ग्राउंड कहते हैं, जमीन है, ठीक है, ग्राउंड मैदान, इस तरीके से। स्किल क्या होती है? स्किल क्या होती है? जो हम सीखते हैं, यानी ये हम एक्वायर करते हैं, कैसे? बाय लर्निंग। चीजों को सीख करके हमारे अंदर क्या हो जाती है? स्किल डेवलप हो जाती है, स्किल डेवलप हो जाती है। टैलेंट का मतलब क्या होता है? ये आपका इनबॉर्न होता है, जन्म से ही होता है आपका, ठीक है। तो ये चीजें, तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लेता है, उसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से है आपकी, और भी कई सारी चीजें हैं, इतना आप नोट करो तो फिर मैं आगे भी आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। चलो एक चीज और समझ लेते हैं, वो क्या है? जैसे क्या होता है, कभी कभी जैसे आपसे पूछता है कि बताओ भाई ब्रदर का प्लूरल क्या होगा, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जो ब्रदर है इसका प्लूरल क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, जो ब्रदर है इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप इसका दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? जो ब्रदर है आपका, ब्रदर का क्या होता है, या तो आप ब्रदर का बना सकते हैं क्या, ब्रदर्स, या फिर इसी का हम बना सकते हैं ब्रदरन। तो याद रखिएगा, दो इसके प्लूरल बनते हैं, एक बनता है ब्रदर्स, एक बनता है ब्रदरन। ऐसे हम बात करते हैं क्लोथ की, तो क्लोथ के भी दो प्लूरल बनते हैं, एक बनता है आपका क्लोथ्स, एक वो बनता है जिसमें लिखा होता है क्लोथ्स, ईएस वाला। इसको हम लोग ज्यादा पढ़े होते हैं, नहीं, ये आपको ज्यादा कहीं ना कहीं मिलता भी है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं ब्रदर की। तो ब्रदर का जो प्लूरल होता है वो ब्रदर्स और ब्रदरन दोनों से ही। ब्रदर्स क्या होते हैं? ये होता है सन ऑफ सेम फादर, सन्स ऑफ सेम फादर, यानी कहीं ना कहीं अगर कोई एक पिता है, जैसे हमने मान लिया मोहन लाल है, कोई मोहन लाल, ठीक है, कौन है आपके? मोहन लाल हैं। तो मोहन लाल के दो मान लो पुत्र हो गए, एक हो गए रामलाल और एक हो गए तुम्हारे श्यामलाल, रामलाल और श्यामलाल। तो ये जो रामलाल हो गए या तुम्हारे श्यामलाल हो गए,
ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, तो दोनों के दोनों आपके ब्रदर्स हैं, क्योंकि इनके पिताजी तो एक ही है। तो याद रखिएगा जो भाई होते हैं आपके सगे भाई या सगे भाई जो होते हैं उनको हमें ब्रदर्स बोलना होता है। फिर ये ब्रदरन का होता है, ब्रदरन जो होता है ये हम बात करते हैं सोसाइटी की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, या फिर हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं। तो वहां पर जो होते हैं वहां पर हम लोग ब्रदरन का यूज करते हैं। जैसे राम और रहीम, तो राम और रहीम जो है वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में ब्रदरन होंगे, समाज में भी होते हैं इस तरीके से। फिर आपका आता है क्लोथ्स, और क्लोथ्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके विदाउट स्विंग, मतलब बिना सिले जो कपड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लॉथ्स, ठीक है। और जो सिले हुए जो कपड़े होते हैं, जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, तो उनको हम बोलते हैं आपका क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये आपका क्लॉथ्स हो जाता है और ये आपका क्लॉथ्स हो जाता है, ठीक है, ये चीजें। इनको भाई आप लोग नोट कर लो, फिर हम और भी कुछ चीजें आपको इसी में बताते हैं। चलो ऐसे कुछ वर्ड और आते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड हमसे पूछेगा वो तुमसे एस्ट्रोलॉजर पूछेगा, नाउन का ही पार्ट है, और एस्ट्रोनॉमर पूछ लेगा, या फिर आपसे एस्ट्रोनॉट पूछ लेगा। एस्ट्रोनॉट के बाद आपसे प्रिंसिपल में भी गलती पूछता है, और प्रिंसिपल इस तरीके से वेदर, और आपका क्लाइमेट, ठीक है। यहां से भी प्रश्न आपके क्योंकि पूछे जाते हैं तो इनको भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें। पहला जो वर्ड आपके सामने लिखा है एस्ट्रोलॉजर, क्या होता है, तो एस्ट्रोलॉजर होता है वन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, वन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, भविष्यवक्ता, उसको एस्ट्रोलॉजर पूछते हैं। तो कई तरीके से मतलब प्रश्न ऐसे घुमा करके पूछ लेगा, या आपसे हो सकता है वन वर्ड वगैरह पूछे देगा तो आसान है, कभी कभी एरर में भी पूछ लेता है नाउन में, तो क्योंकि चैप्टर्स में है आपकी, तो इस वजह से मैंने आपको समझा दिया कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो भविष्य के बारे में बताता है। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमर होता है वन हु स्टडीज अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज। अब सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में अध्ययन करता है, यानी हेवनली बॉडी या ग्रह वगैरह के बारे में जो अध्ययन करता है, ब्रह्मांड के बारे में, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। फिर एस्ट्रोनॉट क्या होता है,
तो एस्ट्रोनॉट होता है जो स्पेस में जाता है, ये एग्जाम में पूछा है उसने कि वन हु गोज टू स्पेस, जो स्पेस जाता है उसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में कहेंगे तो अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। फिर वर्ड आपका आता है प्रिंसिपल। क्या होता है? तो प्रिंसिपल जो होता है, तो प्रिंसिपल तो आपका प्रधानाचार्य होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? आपका प्रधानाचार्य होता है। और ये जो प्रिंसिपल जिसमें लास्ट में ई होता है, इसका मतलब आपका नियम होता है। तो इसमें भी गलतियां पूछ लेता है। वेदर आपका मौसम होता है, और क्लाइमेट आपकी जलवायु होता है। क्लाइमेट आपकी जलवायु होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो डायनासोर्स थे वो विलुप्त हो गए, किसकी वजह से? वेदर की वजह से या क्लाइमेट की वजह से? तो वो क्लाइमेट की वजह से हो गए, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो वेदर क्या होता है? जो बहुत कम समय लेता है बदलने के लिए, मतलब 24 घंटे भी कह सकते हो कि भाई पता चले अभी मौसम धूप निकली, कुछ समय बाद बारिश होने लगी, सर्दी लगने लगी, गर्मी लगने लगी, ऐसी चीजें हो जाती हैं। क्लाइमेट में क्या होता है? लगभग में 12 वर्षों का समय होता है, तब इसमें परिवर्तन आता है, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, तो वो क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस होता है भाई। ठीक है, तो वो डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग एक बार देख लो, समझ लो, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलो भाई, इतना आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करें। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें हम लोग नाउन एंड पजेसिव के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।